गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज मुकेश विश्वकर्मा। मैं आपका साथी आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई क्लास लेकर, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। कल आपके कमेंट काफ़ी अच्छे लगे मुझे, आपको WH वर्ड्स काफ़ी अच्छे समझ में आए। आज की जो शुरुआत है वो उसी के साथ करते हैं जो अपना रेगुलर बेस है, थॉट ऑफ द डे। आज का थॉट है द ओनली डिफरेंस बिटवीन गुड डे एंड अ बैड डे। एक खराब दिन और अच्छे दिन में क्या फर्क है? आपके एटीट्यूड का फर्क है बस। अगर आपका एटीट्यूड स्वभाव अच्छा है उस दिन, तो आपके लिए सारे दिन अच्छे हैं, और अगर आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है तो आपके दिन अच्छे नहीं है। अब इसमें मैं एक वर्ड लिखूंगा यहां पर, फेमस। इसका इस वर्ड के सिनोनिम्स डिस्कस कर लेते हैं। ऑनर्ड, ऑनर्ड का मतलब होता है सम्मान प्राप्त किया हुआ, मतलब वो फेमस ही होता है। आउटस्टैंडिंग, सबसे अच्छा, वही होता है जो काफी फेमस वर्क होता है। रिमार्केबल, रिमार्क किस पे दिया जा सकता है? जो काफी अच्छा हो, पावरफुल जो होगा वो अच्छा तो होगा ही होगा। रिनाउंड मतलब एक अच्छा, फेमस, विख्यात। एक है प्रिमिनेंट, और इसमें एक है वेल नोन, जिसको काफी अच्छे से जानते हैं। तो ये एक ही शब्द के काफी शब्द थे, इन्हें आप दोहराइएगा बार बार। जब कभी आपके दिमाग में ये वर्ड्स आते हो तो उससे लिंक दूसरे वर्ड को आप समझने की कोशिश करना, तो बड़ी आसानी से आप इसको कर पाओगे और डेली यूज में इसको लाइए, है ना। कभी बोलिए आप कि आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड, your work is outstanding, your work is remarkable, you are a very powerful person, and William Shakespeare was a very renowned author. You know, when India is a very prominent country, well known means this is well known to all of you that COVID-19 is spreading all over world, है ना। तो इस प्रकार से अगर यूज करेंगे आप, तो आपकी इंग्लिश ऑब्वियसली क्या होगी? इंप्रूव होगी। तो चलिए आज फिर से शुरुआत करते हैं WH फैमिली वाले वर्ड से। WH फैमिली वाले वर्ड्स कल मैंने बताया था, उसकी ब्रीफिंग आज फिर हल्के तरीके से मैं आपको देता हूं। ही इज लर्निंग, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, P फॉर पॉजिटिव। अब ये याद रखिए शॉर्ट फॉर्म आप। N फॉर नेगेटिव, ही इज नॉट लर्निंग। इंट्रोगेटिव, इसकी स्पेलिंग लिख देता हूं ताकि आपको आसानी रहेगी, गलती नहीं होगी। इज ही लर्निंग, इसका इंट्रोगेटिव। मैंने कल बताया था इंट्रोगेटिव नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में यूज होता है क्वेश्चन वर्ड्स, तो उसी में यूज करते हैं। देखते हैं कौन से क्वेश्चन वर्ड का क्या मतलब होता है और किस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये इसकी सीक्वेंस है। तो इसमें लिखना है आपको क्वेश्चन वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस उसके बाद में आपको लिखनी है वर्ब किसी भी फॉर्म में, जैसा टेंस का फॉर्म है उसमें वर्ब लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट जरूरी भी नहीं है क्योंकि ये समय समय पर बदलाव होते रहते हैं, पर कुछ में ऑब्जेक्ट रहता है, वर्ब को छोड़कर दूसरों में ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, क्योंकि वर्ब से अपन क्या पूछते हैं? ऑब्जेक्ट को पूछते हैं। ठीक है। अब आज का जो अपना क्वेश्चन वर्ड वो यूज होगा हूं, WHO, हूं मतलब होता है कौन। तो सेंटेंस कैसा बनेगा? सेंटेंस बनेगा हूं लगा दें क्वेश्चन वर्ड की जगह। हूं, चूंकि ये सिंगुलर है तो हूं इज लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश कौन सीख रहा है? इसका बनेगा इंग्लिश कौन सीख रहा है।
ये बन गया क्वेश्चन। मान लो एक से ज्यादा सीख रहे हैं तो हु आर लर्निंग इंग्लिश, डबल बार हु नहीं होगा कि इंग्लिश कौन कौन सीख रहा है, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ सेंटेंस बनेगा हु इज लर्निंग इंग्लिश। अगला क्वेश्चन वर्ड आता है whom, मतलब होता है किसे। ये whom किन किन सेंटेंस के साथ में यूज होता है इसको बड़ा विस्तृत से हमें पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन वर्ड है। तो इसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए इसके साथ में एक हेल्पिंग वर्ब लगती है जिसको बोलते हैं विदाउट। whom भी होता है, विदाउट भी होता है, इसके बाद में विथ, इसके साथ तो एक हेल्पिंग वर्ब होती है, इसके बाद में बाय होती है, और इसके बाद में टुवर्ड्स होती है। ये इतनी प्रीपोजिशंस लगती है, सॉरी मैंने हेल्पिंग वर्ब बोल दिया। अबाउट होती है, इन सबको लगाया जाता है, सीक्वेंस है ऐसे इस तरीके से, ठीक है। इस फोन को हटा दिया जाए क्योंकि इसका हो गया है कंप्लीट, वो मतलब किसे, ठीक है। विदाउट whom are you going, किसके बिना आप जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो किसके बिना जा रहे हैं, कौन नहीं आ रहा है आपके साथ में, या फिर किसके साथ जा रहे हैं तो with whom are you going, किसके साथ आप जा रहे हैं। ये with whom you are going to मंदसौर, ये सेंटेंस भी बन सकता है। with whom you are going to जयपुर, इस प्रकार से सेंटेंस बड़ा भी कर सकते, going to जयपुर। हालांकि अभी तो नहीं जा सकते, लॉकडाउन चल रहा है, पर एक सेंटेंस बना लेते हैं। बाय whom, टुवर्ड्स, ठीक है, किसके द्वारा, सेम उसी सेंटेंस को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। टुवर्ड्स, किसकी तरफ, टुवर्ड्स whom you are pointing, आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। और about whom, about whom ये यू बाद में आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है ना, आर यू पॉइंटिंग, ऐसे बनेगा सेंटेंस। अबाउट whom आर यू टॉकिंग, अबाउट whom यू आर टॉकिंग, किसके बारे में आप बातचीत कर रहे हैं। मान लो कोई बात कर रहा है, अपन जाते हैं, वो चुप हो जाते हैं, तो उनसे पूछते हैं अपन कि आप किसके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये whom के साथ में फॉर whom भी हो सकता है, फॉर whom यू आर वेटिंग, आप किसके लिए इंतजार कर रहे हैं, आर यू वेटिंग। देखो कितनी खूबसूरत भाषा है, बड़ी आसानी से बना सकते हैं अपन सेंटेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बड़ी इजीली आप इस लैंग्वेज को सीख सकते हैं। बस थोड़े से प्रयासों की जरूरत है, और वो प्रयास आप लगभग कर रहे हैं डेली। मुझे बड़ा सौभाग्य मिला है आपको पढ़ाने का, और बड़ी खुशी भी इस बात की कि आप बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। सो आई एम वेरी लकी टू गॉट सच टाइप ऑफ द स्टूडेंट्स, एक्टिव लर्नर्स आई कैन से। अब टू whom हो गया, इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन वर्ड जो है वो which है, which के साथ में और whose के साथ में आपको थोड़ा सा फेर बदल करना पड़ेगा। ये दो क्वेश्चन वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें आपको सब्जेक्ट भी जोड़ना पड़ेगा। कैसे, इसमें डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ में नहीं यूज कर सकते आप, इसके साथ क्या यूज करना पड़ेगा, आपको सब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा। जैसे विच कलर, विच तो यहां पर यूज करना पड़ेगा आपको कलर, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर डू यू लाइक। विच कलर डू यू लाइक, आप कौन सा कलर पसंद करते हैं। विच टीवी सीरियल डू यू लाइक, आपको कौन सा टीवी सीरियल पसंद है। विच सिटी डू यू लाइक, तो यहां पर आपको सब्जेक्ट भी लिखना पड़ेगा। यहां पर हुस के साथ में भी सेम ऐसा ही होगा, हुस मार्कर इज दिस, यह किसका मार्कर है। और ऐसा भी यूज कर सकते हैं, हुस कार यू आर ड्राइविंग, आप किसकी कार चला रहे हैं। लीजिए एक और सेंटेंस बना देते हैं, हुस कार
आर यू ट्राइंग। बड़ा इजीली आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, आप कोशिश कीजिएगा। अब मान लो इसको पास्ट में ले जाना, आपको क्या करिएगा, यहां पर वर लगा दीजिएगा, हूज कार वर यू ट्राइविंग, ये पास्ट में चला। इंग्लिश जो होती है पोटैटो चिप्स के समान है, बड़ी आसान है, बस थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल वे आप में होना चाहिए। इसको बदल कर ये कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये हूज के साथ में आपका क्लियर हो गया। अब वेयर के साथ में आपको मैं बना के बताता हूं कि वेयर के साथ सेंटेंस कैसा बनेगा। वेयर के साथ सेंटेंस कैसे बनेंगे, इसमें पूछी जाती है प्लेस। कल भी मैंने आपको बताया, जैसे कोई जा रहा है तो अपन उनसे पूछ सकते हैं, आप और हम पूछ सकते हैं वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हैं। क्वेश्चन बन गया वेयर के साथ में। इसका जवाब क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे आई एम गोइंग टू करके इसका जवाब लिख सकते हैं, जहां भी आप जा रहे हैं, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू आगरा, आई एम गोइंग टू दिल्ली, भोपाल, जो भी आपके दिमाग में है। अब अगला क्वेश्चन वर्ड है वो भी सेम ऐसा ही है, पर उसमें थोड़ा सा चेंज ये है, व्हेन मतलब कब, ठीक है। ये समय के साथ यूज होता है। जब कब हम प्लेस नहीं पूछनी, ऑब्जेक्ट नहीं पूछना है, हमें समय पूछना है उस घटना का, जो घटना घटित हुई या जब वो घटना घटित होने वाली है। तो इसमें कैसे बनेगा सेंटेंस, व्हेन आर यू गोइंग। किसी से पूछना है कि आप कब जा रहे हैं, अगर वो कहीं जा रहे हैं तो इसके साथ में सेंटेंस बनेगा व्हेन आर यू गोइंग, ठीक है। तो ये बना गोइंग, कब जा रहे हैं, व्हेन के साथ में हो गया। और अब जो है एक क्वेश्चन वर्ड है हाउ। हाउ मतलब कैसे। आप अक्सर पूछते रहते हैं हाउ आर यू, ये सबको आता है ना, अक्सर चैटिंग के दौरान ये यूज करते हैं। इसका भी शॉर्ट फॉर्म होता है HRU, ठीक है। पर इंग्लिश में कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है, इसमें आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो। सो हाउ मतलब कैसे। कैसे इससे क्या पूछा जाता है, इससे मैनर पूछा जाता है। मैनर का मतलब क्या होता है, तरीका। इसमें यस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मैनर्स, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, शिष्टाचार, ठीक है। तो मैनर पूछते हैं, तरीका पूछते हैं, काम कैसे हुआ, कैसे। हाउ मतलब कैसे। सो हाउ आर यू लर्निंग इंग्लिश। आप इंग्लिश कैसे सीख रहे हैं, मान लो किसी से पूछना है आपको, तो आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, हाउ आर यू लर्निंग इंग्लिश, हाउ आर यू लर्निंग ड्राइविंग। इस प्रकार से सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। अब इस हाउ के साथ में और आपको ऐड करने के लिए मिल सकता है, एक तो हाउ मेनी और दूसरा होता है हाउ मच। हाउ मेनी किसके साथ में, कल बताया था मैंने, काउंटेबल नाउन के साथ में। काउंटेबल नाउन क्या होती है, काउंटेबल नाउन वो होती है जिन्हें गिन सकते हैं, संख्यात्मक जिसे कहा जा सकता है जिसमें संख्या हो, और ये होता है मात्रात्मक जिसमें मात्रा हो। जैसे दूध हुआ, वाटर हुआ, ऑयल हुआ, ये जो है इनको कभी भी हम गिन नहीं सकते। जैसे शुगर हुई, शुगर को काउंट नहीं करते हैं एक एक दाने को अपन, है ना, तो उसको क्या है, क्वांटिटी में देखा जाता है। तो ये क्वांटिटी के साथ में ये यूज होता है, और ये नंबर्स के साथ में, संख्या के साथ में यूज होता है। तो देखिए सेंटेंस बना के, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, आपके कितने दोस्त हैं, ये बनेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी प्रकार आप हाउ मच का भी बना सकते हैं, हाउ मच मिल्क इज इन द बोतल, बोतल के अंदर कितना दूध है, या हाउ मच वाटर इज इन द पॉन्ड, तालाब में कितना पानी है। तो ये कितने के साथ में यूज हो सकता है, ठीक है। हाउ आफ्टर और हाउ फार, ये दो वर्ड है जो आप यूज कर सकते हैं। हाउ आफ्टर मतलब और हाउ फार। हाउ फार ये हमेशा डिस्टेंस के साथ में यूज हो सकता है, ठीक है।
कैसे बाद में इसके साथ में हाउ आफ्टर यू आर यू वॉकिंग, एक सेंटेंस ये बना इसका। और हाउ फार डिस्टेंस के साथ में अगर आपको पूछना हो कि मंदसौर से उदयपुर की दूरी कितनी है तो हाउ फार, अब इसमें पहली सिटी जिसकी दूरी आपको लिखनी है वो यहां पर आएगी और वो आएगी हाउ फार उदयपुर इज फ्रॉम, यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगी फ्रॉम मंदसौर सिटी। ठीक है, ये यहां पर यूज हो जाएगा। तो हाउ फार का भी हमने करके देख लिया। अब आता है व्हाई एल्स, हु एल्स और व्हाट एल्स। ये तभी यूज होते हैं जब हम क्वेश्चन के भी क्वेश्चंस बनाते हैं। व्हाई एल्स, व्हाट एल्स और अगला बनेगा हु एल्स। जैसे आपने एक प्रश्न पूछ लिया कि आप जॉब क्यों करते हैं, तो उसने बोला कि मैं अपने घर को चलाने के लिए जॉब करता हूं, पर आपका फिर प्रश्न होगा आप और किस कारण से जॉब करते हैं, तो व्हाई एल्स। और भी रीजन होते हैं ना बहुत सारे, या मेरा बिजनेस नहीं है, या फिर मैं अच्छा वेल टू डू फैमिली से नहीं हूं, तो व्हाई एल्स। रीजन का भी रीजन जानने के लिए व्हाई एल्स का यूज होता है। व्हाई एल्स यू डोंट, या पहले हेल्पिंग वर्ब यूज कर लो, डोंट यू टॉक हर, आप उससे क्यों बात नहीं करते, कारण का भी कारण। ठीक है, और व्हाट एल्स तो पूछ सकते हैं व्हाट एल्स डू यू डू ड्यूरिंग लॉकडाउन। लॉकडाउन के दौरान आप इसके अलावा क्या करते हैं, मतलब कुछ काम तो करते ही हैं, जैसे बेसिक रोज काम करते हैं या थोड़ा बहुत ऑफिस का काम कर लेते हैं, तो फिर भी अगर आपके बॉस आपसे पूछना चाहे तो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट एल्स यू डू ड्यूरिंग लॉकडाउन। ये डू डबल क्यों आ रहा है, ये आ रहा है हेल्पिंग वर्ब के लिए और ये इसमें मेन वर्ब। ये इस डू का मतलब प्रश्न पूछने के लिए है, और ये जो है यहाँ पर कार्य को करने के लिए है, तो दोनों अलग अलग हैं। हु एल्स मतलब और कौन, जैसे बहुत बार क्राइम होते हैं तो पुलिस पूछताछ में पूछती है कि आपके अलावा इस क्राइम में कौन इन्वॉल्व था, तो हु एल्स वर द पार्ट ऑफ क्राइम इन दिस क्राइम। इस क्राइम के अंदर दो बार क्राइम आया है, इसमें एक बार नाउन है और एक जगह एडजेक्टिव है। तो हु एल्स मतलब और कौन था, वर मतलब थे इसमें, द पार्ट ऑफ क्राइम मतलब उस क्राइम के हिस्से की तरह, इस क्राइम में क्राइम का हिस्सा बनकर और कौन थे, मतलब क्राइम में भी साथ देना भी एक क्राइम होता है, तो इसलिए पूछताछ में पूछे जाने वाले ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं। अब इन्हीं सेंटेंसेस को आप हेल्पिंग वर्ब चेंज करके बाकी के बचे हुए सेंटेंसेस में बदल सकते हैं। पास्ट से उसको प्रेजेंट में ले जा सकते हैं, प्रेजेंट से उसको पास्ट में ले जा सकते हैं। तो आपके सामने मैंने देखा और आपको बताया और आपको पढ़ाया मैंने, बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। आई होप, मैं आशा करता हूं। इसी के साथ में आप इस चैनल को कंटिन्यू लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। कोई आपकी क्वेरीज है या आपका कोई सजेशन है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।